नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में बताना है टोटल 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर ट्रिपल सी की वो सभी क्वेश्चन कराए जाते हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसमें मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए, बड़े दस्तावेजों को विभाजित करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से कस्टमाइज ईमेल या पत्र भेजने के लिए, दस्तावेज को एन्क्रिप्ट करने के लिए या फॉन्ट बदलने के लिए। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है। तो मेल मर्ज का प्रयोग होता है व्यक्तिगत रूप से कस्टमाइज ईमेल या पत्र भेजने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं हम? मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो स्टाइल पैनल होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करना, दस्तावेज को एक समान रूप देना, स्पेलिंग चेक करना या पेज नंबर जोड़ना। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो स्टाइल पैनल होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है दस्तावेज को एक समान रूप देना। दस्तावेज होता है उसको एक समान रूप देने किसका काम होता है। ये आपके स्टाइल पैनल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रैक चेंज का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। जो ट्रैक चेंज होता है आखिर इसका प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। जो ट्रैक चेंज होता है इसका प्रयोग होता है दस्तावेज में बदलाव को ट्रैक और स्वीकृत अस्वीकृत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम ट्रैक चेंज का प्रयोग करते हैं। मीन्स उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ट्रैक चेंज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर में जो हेडिंग 1 होती है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, अध्याय या खंड शीर्षक बनाने के लिए, फॉन्ट साइज बदलने के लिए या लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 होता है इसका उपयोग होता है अध्याय या खंड शीर्षक बनाने के लिए। सीधे सीधे कहने का मतलब है शीर्षक को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम। हेडिंग 1 का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट फील्ड डेटा क्या करता है। जो जैसे आप क्या करते हैं सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू फील्ड के बाद डेट पे जाते हैं तो वो क्या काम करता है। तो यदि आप एक प्रक्रिया पूरी करते हैं तो इसमें तारीख जोड़ता है जो दस्तावेज के स्वतः ही अपडेट होती है। उसमें क्या करेगा, आपकी तारीख है जैसे डेट मतलब होता है तारीख को जोड़ना, तारीख को जोड़ देगा जो स्वतः ही ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। फाइंड एंड रिप्लेस होता है आखिर इसके लिए हम कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल एफ से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। आप किसी मीनिंग को सर्च करना चाहते हो तो कंट्रोल एफ का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल आर से होता है वो अलाइनमेंट राइट हो जाता है और कंट्रोल जी से होता है गो टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज काउंट कैसे की जाती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आप दस्तावेज को, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें वर्ड काउंट का कैसे जानी जाती है। मीन्स कहने का मतलब है जितने आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में टेस्ट लिखा हुआ है आप उसको गिनना चाहते हैं, कितने आपने लेटर लिखे हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने आपने स्पेस लगाए हैं, कितने नहीं लगाए हैं। उन सबको गिनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो वो आपको ऑप्शन मिलता है टूल्स मेन्यू के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट को कैसे जाना जाता है। तो आप सबसे पहले टूल्स मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर आपको एक वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आप टोटल कितने वर्ड लिखे, कितने लेटर लिखे, कितने स्पेस लगाए, कितने स्पेस आपके विद हटा के लगाएं कि बिना स्पेस के आप कितने वर्ड लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्व निर्धारित स्वरूप के साथ नए दस्तावेज बनाना। मीन्स उसका मतलब होता है आपको कुछ पहले से फॉर्मेट दे देगा और उसको आप ऐड करके उसको नया फॉर्मेट बना सकते हैं। ये होता है आपका टेम्पलेट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्व निर्धारित स्वरूप के साथ नए दस्तावेज बनाना। ये टेम्पलेट का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में रैप टेस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है। रैप टेस्ट होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। पेज नंबर के लिए, छवियों को टेक्स्ट के साथ व्यवस्थित करने के लिए, फॉर्मेटिंग बदलने के लिए या लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में रैप टेस्ट होता है इसका प्रयोग होता है टेस्ट जो छवि हैं उसको टेक्स्ट के साथ व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम। टेस्ट रैप का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। ड्रॉप कैप विकल्प होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है ड्रॉप कैप विकल्प का। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिंग टेबल के लिए, किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा बनाने के लिए, केवल पेज मार्जिन बदलने के लिए, या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो आंसर होगा किसी पैराग्राफ के अक्षर को बड़ा बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है जैसे आप ने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें क्या होता है पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है, उसके बाद सारे लेटर्स क्या होते हैं स्मॉल होते हैं, तो वो आपका ड्रॉप कैप के माध्यम से होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें सेल रेफरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो सेल रेफरेंस होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी अन्य सेल से डेटा का उपयोग करना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी अन्य सेल से डेटा का प्रयोग करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है ऑटो फिल्टर का प्रयोग किसके लिए होता है। ऑटो फिल्टर होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो ऑटो फिल्टर का प्रयोग किया जाता है डेटा को फिल्टर और व्यवस्थित करने के लिए हम ऑटो फिल्टर का भी प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ऑटो फिल्टर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ऑटो फिल्टर का प्रयोग होता है डेटा को, जो डेटा है उसको फिल्टर और व्यवस्थित करने के लिए हम ऑटो फिल्टर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए होती है। पाइवोट टेबल होती है, आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग होता है डेटा का सारांश प्रस्तुत करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, डेटा का सारांश प्रस्तुत करने के लिए हम प्रयोग करते हैं पाइवोट टेबल का। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सम फंक्शन होता है, आखिर इसका प्रयोग क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। सम फंक्शन का कार्य होता है कि संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं की कुल राशि को जोड़ता है। तो जो संख्याओं को जोड़ने का काम किसका होता है, कुल राशि निकालता है वो कौन निकालता है, वो सम फंक्शन निकालता है। औसत निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, औसत निकालने के लिए हम एवरेज का प्रयोग करते हैं। तो पूछा जाता है आपसे कि संख्याओं को जोड़ने के लिए जो सेल में संख्या दी हुई हैं उनको जोड़ने के लिए योग निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो योग निकालने के लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एवरेज फंक्शन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है उसका कार्य होता है किसी सेल का स्वरूप डेटा के आधार पर बदलने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो कंट्रोल के साथ ये चिन्ह बना हुआ है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। ये आपका टिल्ड चिन्ह कहलाता है। आखिर इसका प्रयोग करने से क्या होता है, तो इसका प्रयोग होता है फॉर्मूले को दिखाने के लिए। यदि आप फॉर्मूले को दिखाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ आप कीबोर्ड में देखेंगे एस्केप बटन के नीचे आपको ये वाला चिन्ह मिल जाएगा, आप इसका यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आखिर ये क्या प्रदर्शित करता है। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब होता है जो आपकी सेल होगी वो आपकी लॉक हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब है जैसे एब्सोल्यूट सेल कैसे लिखेंगे, तो उसमें पहले डॉलर का चिन्ह बनाएंगे, कॉलम को लिखेंगे, फिर डॉलर का चिन्ह लगाएंगे और 1 लिख देंगे, ये आपकी पहली सेल क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ये होते हैं आपकी एब्सोल्यूट सेल। इसी प्रकार आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। एफ फंक्शन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो एफ फंक्शन का प्रयोग होता है सशर्त लॉजिक ऑपरेशन के लिए। मीन्स लॉजिकल ऑपरेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए हम इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आकर उसमें स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग होता है स्लाइड बदलने पर प्रभाव दिखाने। जब भी आपकी स्लाइड बदलेगी उसमें आपका प्रभाव जुड़ेगा तो वो क्या होता है, वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का प्रयोग किसके लिए होता है। कस्टम एनिमेशन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कस्टम एनिमेशन का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट में एनिमेशन जोड़ने के लिए। यदि आप ऑब्जेक्ट में एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट में एनिमेशन को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कस्टम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। जो इम्प्रेस होता है, आखिर इसमें स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है, तो इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेट लागू करना। जो सभी स्लाइड हैं उस पर एक समान फॉर्मेट लागू करना, ये किसका उद्देश्य होता है, ये होता है आपका स्लाइड मास्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट व्यू का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आखिर इसमें हैंड आउट व्यू का प्रयोग किसके लिए होता है, जो हैंड आउट व्यू होता है उसका प्रयोग होता है
प्रिंट लेआउट देखने के लिए, प्रिंट लेआउट देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रिंट लेआउट देखने के लिए हम प्रयोग करेंगे हैंड आउट व्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इम्प्रेस में F5 का प्रयोग किसके लिए होता है? जो इम्प्रेस होता है आखिर इसमें F5 का प्रयोग किसके लिए होता है? तो F5 होता है, इसका प्रयोग होता है स्लाइड शो शुरू करने के लिए। स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? F5 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको 23 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी है, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, और 40 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ट्रू फॉल्स के। तो यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए हैं। आज के इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो आपके 50 नंबर तक आपके यहाँ पर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर जरूर जुड़े रहें और बताएं कि आपने टोटल 50 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में बायोस जो कंप्यूटर में बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। जो कंप्यूटर में बायोस होता है, क्या यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है? तो आंसर होगा फॉल्स। बायोस एक फर्मवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले सिस्टम को बूट करने में मदद करता है। अच्छे से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। बायोस एक फर्मवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले सिस्टम को बूट करने में मदद करता है, वो होता है आपका बायोस, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है रैम डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो आप कहेंगे फॉल्स। रैम का क्या कार्य होता है? तो रैम का कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, ना कि डेटा को स्थायी रूप से। क्या लिखा है यहाँ पे? स्थायी रूप से। तो आंसर होगा फॉल्स। डेटा को अस्थायी रूप से सेव करने के लिए रैम का प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का प्रयोग करके केवल गणना की जा सकती है। जो कंप्यूटर का प्रयोग करके हम सिर्फ गणना कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, कंप्यूटर का प्रयोग करके हम डेटा की प्रोसेसिंग, संचार, सिमुलेशन आदि और भी कार्य कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। जो HTTP होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है? तो आप कहेंगे फॉल्स। HTTP जो S होता है ये सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है। जो इसमें S लगा होता है वो होता है आपका सुरक्षित प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर सिस्टम के बीच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ है एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम चलाना। जो मल्टी प्रोसेसिंग है, क्या इसका अर्थ होता है? एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम चलाना। तो आपका आंसर होगा फॉल्स। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है? आप एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैच मेमोरी प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए प्रयोग होती है। जो कैच मेमोरी होती है, क्या इसका काम प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाना होता है? तो आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर की पीढ़ी केवल हार्डवेयर में सुधार से संबंधित है। जो कंप्यूटर की पीढ़ी है, क्या इसमें केवल हार्डवेयर में सुधार आया है? तो आंसर होगा फॉल्स। जो कंप्यूटर की पीढ़ी है इसमें आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सुधार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर टोटल 5 पीढ़ियाँ हुई हैं, जिसमें पहली पीढ़ी में आपने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आइस चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया। पूछा गया है TCP/IP इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो TCP/IP होता है इसका प्रयोग इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर होगा ट्रू। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड ये दोनों आपके इनपुट डिवाइस हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सुपर कंप्यूटर में केवल एक प्रोसेसर होता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है, क्या उसमें केवल एक ही प्रोसेसर होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पूछा गया है फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो फायरवॉल होता है, क्या इसका प्रयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लाइनक्स एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स है, क्या यह एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है?
तो आप कहेंगे नहीं, लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? यह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग केवल कंप्यूटर में किया जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, क्या इसका प्रयोग केवल हम कंप्यूटर में करते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग मोबाइल, ऑटोमोबाइल और अन्य उपकरणों में भी किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस केवल इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। जो कंप्यूटर में वायरस फैलते हैं, क्या वो सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से फैलते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। जो कंप्यूटर में वायरस फैलते हैं वो आपके यूएसबी से फैल सकते हैं। जो यूएसबी होता है, ईमेल के जरिए फैल सकते हैं और अन्य माध्यमों से फैल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो आपके कंप्यूटर में वायरस हों वो आपके इंटरनेट से ही आए हों। जैसे आपने कभी अपना मेमोरी कार्ड लगाया तो उससे भी आपके वायरस आ सकते हैं। यूएसबी के जरिए आप लगाएंगे उसको, और आप ईमेल, कोई ईमेल ऐसा मेल आता है जिसको आप क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके वायरस हमें इंटरनेट से फैले, कभी कभी आपके वायरस यूएसबी से फैल सकते हैं और ईमेल के जरिए और अन्य उपकरणों के जरिए भी कंप्यूटर में वायरस फैल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एसएसडी और एचडीडी। तो यहाँ पर दिया गया है एसएसडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव और एचडीडी की फुल फॉर्म होती है एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। पूछा गया है एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी से अधिक कुशल होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक था। तो आंसर होगा ट्रू। जो कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, क्या नाम था उसका नाम था आपका एनिएक। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ASCII कोड 16 बिट सिस्टम का प्रयोग करता है। जो ASCII कोड होता है, क्या यह 16 बिट सिस्टम का प्रयोग करता है? तो आंसर होगा फॉल्स। जो ASCII कोड होता है ये आपका 7 बिट या 8 बिट सिस्टम का प्रयोग करता है। कितने बिट का? 7 बिट या 8 बिट का प्रयोग करता है, ना कि 16 बिट का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। जो पाइथन है, क्या यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो आंसर होगा ट्रू। आंसर होगा ट्रू। पाइथन क्या है? पाइथन एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एसएमटीपी का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो एसएमटीपी होता है, क्या इसका प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। ईमेल को प्राप्त करने के लिए हम पीओपी का प्रयोग करते हैं, और जबकि एसएमटीपी का प्रयोग होता है ईमेल को भेजने के लिए। ईमेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रोम में जो संग्रहित डेटा को नहीं बदला जा सकता। जो रोम में डेटा संग्रहित होता है, क्या उसको नहीं बदला जा सकता? तो आंसर होगा ट्रू। मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, क्या आप उसको डेटा बदल सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। यदि उसमें आपने 5 मिनट का टाइमिंग लगाया तो वो 5 ही मिनट चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने उसको जैसे कि 2 मिनट का लगा दिया तो 2 ही मिनट चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको कुछ अपडेट कर सके। हमें नहीं 10 घंटे लगातार चलानी। जो जितना उसमें डेटा पहले सेव है, सिर्फ वही डेटा को आप रिपीट कर सकते हैं। कि जैसे उसमें 5 मिनट की टाइमिंग है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, तो आप उसी टाइमिंग के अनुसार कर सकते हैं। आप उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते कि आपको कैसा करना है। जिस प्रकार से उसमें डेटा सेव कर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से आपका डेटा सेव रहेगा। उसको आप एडिट या संग्रहित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हार्ड डिस्क ड्राइव की रोटेशन स्पीड डेटा के एक्सेस टाइम को प्रभावित करती है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, इसकी रोटेशन स्पीड होती है, यह डेटा एक्सेस टाइम को प्रभावित करती है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, Ctrl+Z का प्रयोग डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा फॉल्स। डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Y से क्या होता है? Ctrl+Y से होता है रीडो। इससे आपका डेटा क्या होता है, जो आपने Ctrl+Z कर दिया है, आपने डेटा को अंडो कर दिया है, आप Ctrl+Y से डेटा को वापसी कर सकते हैं। और Ctrl+Z से क्या होता है? Ctrl+Z से डेटा को अंडो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉल्स। डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा फॉल्स। Ctrl+Z से क्या होता है? Ctrl+Z से अंडो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटक सॉफ्टवेयर के बिना बेकार होते हैं। तो आंसर होगा ट्रू। कंप्यूटर जो सभी हार्डवेयर घटक होते हैं, ये सॉफ्टवेयर के बिना बेकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS का प्रयोग डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए होता है। जो DNS होता है, इसका प्रयोग डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मल्टीमीडिया फाइलों में केवल टेस्ट डेटा हो सकता है। जो मल्टीमीडिया फाइल होती हैं, क्या इसमें केवल टेस्ट डाटा हो सकता है? तो आंसर होगा फॉल्स। मल्टीमीडिया फाइलों में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो डेटा भी हो सकता है।
एंड आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। तो आंसर होगा ट्रू, बिट होती है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। बिट से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस प्रकार से ये बड़े होते हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया, जो आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सभी कमेंट करना है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो आपको आंसर देना है, या तो ट्रू होगा इसका आंसर, या इसका आंसर वो फॉल्स होगा। तो सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।